कि जिस जमीन से उठकर नरेंद्र भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, वो जमीन का नाम है गुजरात। गुजरात ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि रेवड़ियां हर जगह पूरे अन्य प्रदेशों में बांटी जा रही है और गुजरात को मिल रहा है ठेंगा। अब आप ये कहेंगे इसको सुन के कि क्या बात कर रहे साहब, सभी उद्योग और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो तो गुजरात को दिए जा रहे हैं। वो खबर बनती है, सुर्खियां बनती है, कहां आए ये बताओ हमको। सुर्खियों में ये आ जाता है ना कि ये भी चला गया वहां पे, वो भी चला गया। हम देख रहे हैं 2001 से 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हुआ, तब से लेके अब तक कि जो कहा गया है उसका मुश्किल से 6 पॉइंट समथिंग % जो है वो इंप्लीमेंट हुआ है, उससे ज्यादा हुआ ही नहीं है। तो हवा में है सब कुछ। वो प्रोजेक्ट भेज दिया जाता है गुजरात, वो आते आते जो है वो बुलेट ट्रेन की गति से आता है। वो बुलेट ट्रेन जो अब तक गुजरात से मुंबई शुरू नहीं हुई है, वैसे ही जो है चीजें आती जरूर हैं, लेकिन वो कब शुरू होती है इसका किसी को पता नहीं होता है। लेकिन एक बात सच है कि अगर लाडली बहन योजना है तो मध्य प्रदेश में पैसा तो दिया गया, भले ही फिर उसके बाद क्राइटेरिया चेंज कर दिए गए। महाराष्ट्र में भी पैसा तो दिया गया, मुफ्त में सिलेंडर या सिलेंडर पे 500 रुपए का रेट राजस्थान में एक बार किया तो गया। अब बिहार में 75 लाख महिलाओं को खाते में 10,000 रुपया डाल दिया गया। इसको आप सबने देखा। ठाकर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारी वो बहनें, गुजरात की माताएं, जिनको मोदी साहब ने कहा था कि मैं दिल्ली में जा रहा हूं लेकिन आप चिंता ना करें, कोई भी तकलीफ हो एक खत लिख दीजिए मेरे नाम। उन बहनों ने क्या बिगाड़ा है कि उनको अब तक जो भी मिल रहा है वो है ठेंगा, और वहां बाहर जो है सभी माताओं बहनों को फिर जो है 10,000 रुपये भी जा रहे हैं। भाई साहब, ये अन्याय क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये जरा बताएं आप। देखिए, मोदी जी जो है एक कहावत का बहुत उपयोग गुजरात में आते हैं तो वो करते हैं। जब यहाँ से मुख्यमंत्री पद से वो प्रधानमंत्री पद उनको मिला, तब ये कहते थे कि गुजरात को बहुत अन्याय हुआ, गुजरात के साथ बहुत नाइंसाफी लोगों ने की। अब जो है मामा के घर में जो है वो भोजन है और जो खिलाने वाली है वो माँ है। जो हमारे गुजरात में कहते हैं ना कि मौसाड़मा जमण ने माँ पीरसनार। तो क्या हो, आपको तो जो है दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन दोनों हाथ छोड़ दीजिए, थाली में भी लड्डू नहीं है और हाथ में भी लड्डू नहीं है। आपने जैसे बताया हमारे हाथ में है बाबा जी का ठुल्लू। देखिए, जो मॉडल बेचा गया गुजरात का कि भाई गुजरात के अंदर जो है सोने का सूरज उग चुका है, गुजरात के नौजवानों को जो है नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, इतनी इंडस्ट्री आ रही है। वाइब्रेंट गुजरात के अब तक के जितने भी वाइब्रेंट समिट हुई और उस वक्त जो एमओयूज के जो है वो फिगर वो प्रेस में दी जाती थी, उसका अगर टोटल मार लो तो मुझे लगता है कि एक भी गुजराती जो है वो गरीब नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री आई तो रोजगार क्यों यहाँ पर जो है वो पैदा नहीं हुए? क्यों रोजगारी की अभी समस्या है? आप मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बेंगलोर, कर्नाटक, जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज है उसमें जाके देखोगे तो आपको कम से कम 15 से 20% जो है वो नौजवान गुजरात के वहां से मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि आप मुंबई से गुजरात आने वाली ट्रेन जो है उसमें देख लीजिए कितने गुजराती आ रहे हैं, और यहां से मुंबई जाने वाली ट्रेन है उसमें देखिए कितने महाराष्ट्रियन वहां जा रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कितने गुजराती गुजरात छोड़कर अपना धंधा रोजगार करने के लिए गुजरात से बाहर महाराष्ट्र जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, सारी जगह पर जा रहे हैं। तो जो दावे किए गए थे कि यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ के लड़कों को जो है यहीं पर रोजगार मिलेगा, वो फेक है। रोजगार मिलेगा यही सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, लोगों ने बहुत प्यार दिया कि भाई गुजरात का एक व्यक्ति है, और वो कहता था जैसे आपने कहा कि एक लेटर सिर्फ लिख के देना, तो जो है आपके नरेंद्र भाई यहां से जाने के बाद राजस्थान के अंदर चुनाव आए। राजस्थान हमसे बिल्कुल नेबर स्टेट है, वहां पर गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया। हमारी गुजरात की महिलाएं जो है 1,000 में भरा रही थी। वहां पर जो है जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना हुई, महाराष्ट्र में कोई अलग नाम दिया,
तो गुजरात की बहनें जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, वो क्या आपकी लाडली नहीं है? तो उनकी जो है झोली में कुछ क्यों नहीं डाल रहे हैं नरेंद्र भाई? ये सवाल बार बार हमने भी जितने भी इलेक्शन आए और जब हुआ तो यहाँ गुजरात के अंदर जो डिबेट थी उसमें भी उठाए थे। आज वही सवाल आपने मुझे पूछ लिया है। मुझे उसका एक वजह दिखती है कि नरेंद्र भाई को जो है वो लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र भाई के अंदर भय पैदा करने की जरूरत है। जब चुनाव आए तो ये चुनाव जो है आपके लिए मुश्किल है, तो वो कुछ ना कुछ दे देते हैं। देखिए, बिहार तो एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ कि दूसरी जगह तो वायदे किए जाते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो 1500 रुपये इसको देंगे, 500 रुपये उसको देंगे। ये पहली बार बिहार में हो रहा है कि एडवांस में जो है 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दे दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ है पता नहीं, अब इलेक्शन कमीशन कहाँ है पता नहीं। जो इलेक्शन कमीशन सिद्धांत की बात करती थी, ये कहती थी कि भाई ये जो सारी चीजें हैं वो लोगों को प्रलोभित करने वाली चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कहती थी ये प्रैक्टिस गलत है, ये देश की तिजोरी पर जो है वो असर डालती है, लोगों के ओपिनियन पर असर डालती है। अब जो है कोई कुछ नहीं कह रहा। खुद नरेंद्र भाई ये शुरू किया था आम आदमी पार्टी, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे। तो उनका एक लॉजिक था कि भाई कैसे हम आपको फ्री देंगे, किसी को पैसे देने वाली बात नहीं थी। उस वक्त नरेंद्र भाई ये कहते थे कि ये रेवड़ी कल्चर है और ये लोग जो है लोगों को लाचार बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी दया पर जियो। तो यानी पुरुषार्थ जो है भारतीय नागरिकों का, उसको खत्म करने की और उनकी एनर्जी खत्म करने की। घर बैठे आपको अनाज भी मिल जाएगा, अगर बिजली भी मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, महिला के अकाउंट में 2000 रुपया 5000 रुपया आ जाएगा, तो जो है लोग कमाना जो है वो बंद कर देंगे। तो ये रेवड़ी कल्चर देश के लिए बहुत ही भयजनक है, ये नरेंद्र मोदी कहते थे। अब वो हमने सवाल के रखी है उनकी, जो उनका वो निवेदन है, सुना दें? सुना दीजिए। राजनीति का स्वभाव में भली बात समझता भी कि रेवड़ी बांटने के बजाय चुनाव आए रेवड़ी बांटो। लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? हमने वो रास्ता चुना है, कठिन है लेकिन वो रास्ता चुना है और उसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ पीपल उसको हम कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी YouTube चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी YouTube चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।